सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने भी हम पहलवान थे। और ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवानों के भविष्य की लड़ाई है, ये पहलवानों के वर्तमान की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदार हो। और आपकी ताकत हमारी ताकत है, आपके साथ आपके सहयोग की हमें जरूरत है। तो आप सब लोग प्लीज कृपया करके आइए जंतर मंतर पे और हमारा साथ दीजिए और कुश्ती को बचाने में हमारा एक अहम योगदान दीजिए। धन्यवाद। कि महिला जो पहलवान है, महिला जो टीम है हमारे भारतवर्ष की, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। बीजेपी सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके खिलाफ मतलब दिल्ली में धरना दिया जा रहा है, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट बड़े बड़े जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो धरने पे बैठे हैं कि ये ब्रजभूषण सिंह जो है यह इनका यौन शोषण करता है। और मैंने ये वीडियो अभी देखा है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस भारतवर्ष में आखिर 10 साल मोदी जी की सरकार हो जाने के बाद भी ये समय देखने को मिल रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आप देखो, मतलब वर्ल्ड लेवल के जो खिलाड़ी हैं कुश्ती के, उनका यौन शोषण करता है ब्रजभूषण सांसद जो है बीजेपी का। और पूरी बीजेपी की सरकार मतलब कुछ शर्म आना चाहिए कि बेटियों की ये हालात हैं। भारत के ओलंपिक खेलने वाले तक लोगों, मतलब वहां पे जो जाती हैं बेटियां, तो बताओ अब देश की अन्य बेटियों के साथ बीजेपी के लोग क्या करते होंगे। सोचो आप लोग, ये आप लोग पता नहीं क्या, मतलब मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी धन संपदा कमा लूंगा, मैं छोटी सी बड़ी नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी कर लूंगा। अपने ओबीसी वर्ग के लोगों से बोल रहा हूं कि आप देखिए ये चल क्या रहा है। आप इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब आपकी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी के सांसदों के द्वारा। और ये अगर आप ऐसा होता कि एक कोई बंदा खड़ा हुआ है तो मान लेते कि झूठ होगा, लेकिन सारी बेटियां एक जगह दिल्ली में बैठकर ये बता रही हैं कि मेरे साथ ऐसा करता है ये सांसद, बहुत सारी चीजें। तो आप सभी लोग इन बेटियों की आवाज बने। और देखिए आपकी, जब मैंने ये बात शुरू की तो मेरे लाइव को मतलब इन्होंने कमजोर कर दिया। आप देख रहे हो, मतलब ये लाइव वीडियो शेयर भी नहीं होता होगा। मतलब विचार करने वाली बात है। अब देखो आप, मतलब कि लाइव वीडियो पूरा का पूरा ने पता नहीं क्या करते हैं। जैसे अपन ये बीजेपी आरएसएस का नाम लेते हैं, ये लाइव को इतना मतलब वो कर देते, रिपोर्ट कर देते हैं, या पता नहीं क्या करते हैं, या पता नहीं कि फेसबुक जो है उसमें ही कोई व्यक्ति बैठा दिया गया है कि महेंद्र सिंह लोधी या ओबीसी महासभा के लोग जब भी लाइव आए तो इनका अगर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ या इनके लोगों के खिलाफ कुछ बात रखें तो इनका लाइव कमजोर, मतलब खत्म कर दो आप बिल्कुल, ताकि कोई सुन ना पाए। अब आप देख रहे होंगे 9 खिलाड़ी, मतलब मेरे फेसबुक पेज पर, मतलब पेज नहीं है ये, मेरे फेसबुक है जो पहले वाला तो बंद हो गया, कम से कम 4 लाख फॉलोवर थे। ये फेसबुक जो है इस पे लगभग 18,000 मेरे फॉलोवर हैं। अभी आप देख रहे हो 13 लोग देख रहे हैं। मतलब ये इसलिए नहीं, ये रीचिंग कम कर देते हैं, ये शेयरिंग बंद कर देते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? महिला ओलंपिक खिलाड़ियों की, जिनके साथ मतलब शर्म आती है मुझे यार कि मतलब क्या बोलूं। उनके साथ मतलब उनके यौन शोषण किया जा रहा है बेटियों का, वो भी ब्रजभूषण जो ठाकुर है, जो वहां का सांसद है, उसके द्वारा। और इतने दिन हो गए, मतलब वहां धरना दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं सुनाना चाह रहा था। पर ठीक है, हम लोगों को ये बात करना चाहिए, मीडिया पे भी आना चाहिए। और मोदी जी, आप कहते हैं कि हम मीडिया को दबाते नहीं है, फिर ये न्यूज कैसे दब रही है? राजनाथ जी ने अभी बोला एक मंच पे कि हम लोग मीडिया को दखलंदाजी नहीं करते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि बेटियों का के साथ
ये यौन शोषण हो रहा है। वो बेटियां छोटे स्तर की नहीं है, वो वर्ल्ड जानता है जिनको। साक्षी मलिक भी उसमें बैठी हुई है, आप छोटे मोटे नहीं है। बजरंग पूनिया भी है, और कम से कम 15-20 बेटियां बैठी हुई हैं जो ओलंपिक खेलती हैं और बड़े बड़े गेम खेलती हैं, कुश्ती खेलती हैं। वो कह रही हैं कि ये जो सांसद है ये हमारा शोषण करता है। मतलब एक व्यक्ति अगर करता तो बात अलग है, ये अध्यक्ष है खेल जो उसका, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, छोटी स्तर की बात नहीं है। मतलब शर्म आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे को लेके सामने आना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि ये कहती है कि हम बेटियों को बचाते हैं। अरे बेटियां जब इतने बड़े स्तर की बेटियों को नहीं बचा पा रहे आप लोग, तो ये नॉर्मल बेटियों को क्या बचाओगे आप लोग? अब ये देश में समझ से के परे होता जा रहा है काम कि बताओ। मतलब आप लोग खुद देखिए, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जो खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं उन लोगों ने। एक व्यक्ति लगाता तो बात अलग है, कम से कम 25 लोग 30 लोग वहां बैठे हैं, और उनके सपोर्ट में पूरा देश बैठ जाएगा आने वाले समय में। अगर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इसको बर्खास्त नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, और इसको जेल में नहीं डाला गया, तो हम लोग भी पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पूरे राष्ट्र के अंदर ज्ञापन दिलाएंगे कि इसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। ये बेटियों का शोषण कर रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग विचार करिए, एक सांसद जो खेल इसका अध्यक्ष है प्रकोष्ठ का, और वो बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहा है। मतलब वो यौन शोषण कर रहा है, तरह तरह के कमेंट्स करता है, उनकी पर्सनल लाइफ में कमेंट्स करता है, उनकी पर्सनल कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन इसका नहीं है, किससे किसकी शादी होना चाहिए, तेरे घर में कौन है, क्या है, सारी चीजों का वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति एक नंबर का गधा व्यक्ति है, और ये इसको जेल में होना चाहिए। बीजेपी के सांसद होने के नाते उस व्यक्ति को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मोदी जी को, अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें देते सब लोग, पता नहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कैसी बैठक हुई कि अभी तक इसको हटा नहीं पा रहे लोग। अगर एक व्यक्ति बैठा होता तो बात अलग है, पूरे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो कुश्ती खेलते हैं, इसके बाद भी अभी तक मतलब निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि बेटियां जो देश विदेश में खेलती हैं उनके साथ यौन शोषण वो भी बीजेपी का सांसद कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सुना। ये तो सिर्फ जानकारी देनी थी, आप लोग इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि वहां पर ये सभी कुश्ती खेलने वाली बेटियां बैठी हैं धरने पे कि हमारी आवाज को सुना जाए। आप लोग पठान मूवी का विरोध कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब करो, लेकिन कम से कम एक इस सांसद का तो कर लो, बीजेपी का, जो ये गधा जो है, जो बेटियों के साथ मतलब यौन शोषण कर रहा है, इसका तो करो कम से कम। बिकिनी में इतना ध्यान दे रहे हो, कम से कम इस पर दो, जो सामने खुद बेटी आके बह रही है। आपको बिकिनी दिख रही है बेरंगाने में, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बेटियों का बलात्कार करने का प्रयास किया जा रहा है एक सांसद के द्वारा। वो खुद लगा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमें कोई मतलब हम वो थोड़ी है कि उनकी आवाज वैसे ही उठा देते अगर वो ना कहते तो। वो बेटियां बैठी हैं, और मुझे अभी दिल्ली से फोन आया हरियाणा से मेरे मित्र का, उसने कहा भाई साहब आप लोग आवाज उठाते हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं, ये बेटियां भी अपने ही समाज से हैं, इनकी आवाज बुलंद करिए। तो मैंने इसलिए आप लोगों के बीच ये बात रखी है, और ज्यादा होगा तो हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर इस आवाज को बुलंद करेंगे कि इस सांसद को बर्खास्त किया जाए। छोटा मैटर नहीं है, ये इतना बड़ा मैटर है कि एक बलात्कार से ही बड़ा मैटर है कि सारी बेटियों को मतलब ये परेशान कर रहा है, और इसने खेलने नहीं दिया। एक कोई तोमर है जिसको इन्होंने भेजा था ओलंपिक में, और उसको भेज के पैसा पूरा डकार गया, और मतलब वो जानता भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, साक्षी मलिक खुद बोली है ये बात, कि साक्षी मलिक ने खुद बोला ये चीज कि ये जो तोमर गया था एक जो हमारे साथ ओलंपिक में, ये खुद कुछ नहीं जानता है तो हमें क्या सिखाएगा, और ना ही ये उसका अनुभव रखता है। सिर्फ प्रमोशन के लिए, इसको रेलवे में कहीं प्रमोशन चाहिए था, इसके कारण ये सांसद से मिलके और ये इसको भेजा गया। एक तो ये हो गया, पूरा पैसा डकार जाते हैं, ये भी बोला, और ये भी कहा, ये तो बात की बात है, पहले कहा कि यौन शोषण करने का प्रयास करता है।
बहुत ही गंभीर बात है। अब आप समझ जाओ बीजेपी की नीति और रीति क्या है कि अभी तक उसको ढो रहे हैं लोग। इतने बड़े इल्जाम, मैं तो कहता हूं इल्जाम लगने के बाद ही उसको हटा देना चाहिए था। जब इसके बाद अगर वो साबित कर देता कि मतलब ऐसा नहीं है तो इसको वापस रख लेते, नहीं तो ये बीजेपी मतलब अब क्या करें लोग। आप लोग कहोगे कि यार आप लोग तो बीजेपी का विरोध करते, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आखिर बीजेपी के लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं कि मतलब उसको ढो रहे हैं। तो आप सभी लोग जरूर इस आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद।